जीरा के इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के नौ भवन के लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय पूनम टंडन जी, इस विद्यालय के प्रबंधक श्री शोएब अहमद साहब, इस सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, विद्यालय के कॉलेज के मतलब विद्यार्थीगण, छात्र छात्राएं, यहाँ के सभी टीचर्स, प्रिंसिपल्स, मैंने भी एक पुस्तक का लोकार्पण किया है। आदरणीय शरीफ मोहम्मद साहब, उनके संदर्भ में जो वृत्तचित्र आपने देखा है, उनकी जीवनी, जहां से वो रहे और फिर अपने समय में जो उन्होंने इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स का शुरुआत किया। आज मैं कह सकता हूं कि गुरु गोरक्षनाथ जी, सूफी संत रोशन अली शाह जी, संत कबीर तथा मुंशी प्रेमचंद, फिराक गोरखपुरी साहब, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का यह शहर है और उनके इस पूर्ण कर्मभूमि गोरखपुर में परिचय इस नाते कराया गया कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, घर तो मेरा है लेकिन राज्यपाल के नाते मेरी उपस्थिति यहाँ हुई है, यह मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। यह नगर भारतीय संस्कृति के समन्वय का, आध्यात्मिक चेतना का और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक रहा है। सामान्य तौर पर जब कहीं भी समाज में थोड़े बहुत इधर उधर झगड़े की भी बात आई तो भी गोरखपुर उससे अछूता रहा है। इस्लामिया एजुकेशनल सोसाइटी एक छोटे से परिसर का पहले नाम रहा है। लेकिन मैं इस नाते शोएब साहब को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने न केवल परिसर को बढ़ाया बल्कि विभिन्न प्रकार के कोर्सेज को ला करके भवन का निर्माण कर करके स्वर्गीय शरीफ मोहम्मद साहब के यादगार को इन्होंने पूरी तौर पर सुरक्षित रख दिया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, यह जरूर मेरी कामना है, मेरी अपील है। बच्चे को अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि केवल भवन
जो बड़ा सुंदर हो और बाहर से दिखे और अंदर जाने पर उसका स्वरूप विद्रूप हो, तो मुझे लगता है कि वह उचित नहीं होता है। लेकिन भवन में बालक बालिकाएं, छात्र छात्राएं अच्छा अध्ययन करें, अच्छा करें। एक बात बहुत सुंदर कहा है गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति जी ने कि आप नाम तो पूरा करते हैं, लेकिन प्रयत्न ये कीजिए कि नैक में भी आपका स्थान बने। वह बन जाएगा तो अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलेगी। वह बन जाएगा तो बच्चों का अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। सहज भाव से हम सभी लोग यहाँ हैं। शरीफ अहमद साहब को चतुर्वेदी जी जब अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने शीशी की बात बताई कि दवा तो खत्म हो गई, लेकिन शीशी रख करके मैं प्रत्येक दिन उस शीशी के माध्यम से उनसे बात करता था। और ये भी एक श्रद्धांजलि है। सभी लोगों को श्रद्धांजलि उनके कार्यों के प्रति अर्पित करनी चाहिए। इस नाते आत्मकथा और पुस्तक का जो विमोचन हुआ वो वैसे ही नहीं हो जाता है। व्यक्ति जब समाज में कार्य करता है तो कार्य करते करते वह स्वयं एक संस्था बन जाता है। याद जब संस्था बन जाता है तो संस्था की जब याद आती है तो व्यक्ति अपने आप उसमें याद आ जाता है। इस नाते हमको इस विषय पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वो भौतिक संरचना का उद्घाटन नहीं है। आज उद्घाटन हो गया है, भौतिक संरचना की है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियां यहाँ आएंगी और जिस नैक की बात कुलपति ने कही अगर वो हो जाएगी तो बच्चा अपने आप आ करके उस सुविधाओं का लाभ उठाते हुए आगे बढ़ करके उसको जो प्लेसमेंट मिलेगा तो उस आगे चल करके उसकी सामाजिक संरचना भी बनेगी, वह स्वयं ऊर्जावान होगा। इस नाते इस पर विशेष प्रयत्न करना चाहिए। तो उसमें कई चीजें हैं, ज्ञान है, अनुशासन है, ये सब चीजें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात जो आपने उठाया, पाठ्यक्रमों में बहुत कुछ बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आया है।